अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सोलह अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे 2 महीने बाद आज खोल दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन ने ताजमहल को खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण भारत को एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था। वहीं अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं ताजमहल का दीदार करके पर्यटकों में काफी उत्साह है। हाँ, मैं अपने बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ था आगरा, तो एक मन में तो था ही। और कल रात को जब होटल में बताया गया कि कल भी खुल रहा है, तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। और बिजनेस ट्रिप तो चलते रहेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें हम डायरेक्ट नहीं जुड़े, इनडायरेक्टली बहुत लोग जुड़े रहते हैं। तो वो ये कोशिश है कि हमने कहा सुबह सुबह चलते हैं, देखते हैं। और कोशिश थी और थोड़ा पहले आने की, बट बुकिंग में थोड़ा टाइम लग गया। बट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन। ऑल द मॉन्यूमेंट्स, जितने भी हमारे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो खुलेंगे तो इंडस्ट्री डेफिनेटली इज गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट। दैट इज द पर्पस ऑफ कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा कि अब ये लॉकडाउन की जो महामारी चली थी, इससे परेशान जो जनता थी वो खुशहाल हो रही है। धीरे धीरे आना शुरू हो जाए सभी पर्यटक, और यहाँ का रोजगार जो है सभी अपना लालन पोषण पूरा करें। काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी तो घूमेंगे और जब देखेंगे कितना कैसे लगेगा, बट अभी तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय करेंगे फुल। ताजमहल को सख्ती के साथ खोला गया है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ताजमहल में प्रतिदिन 25,000 से 30,000 पर्यटक आते थे, लेकिन अब पर्यटकों की संख्या को घटाकर 650 कर दिया गया है। सुबह से शाम तक आने जाने के आधार पर ही पर्यटकों को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, जिससे एक बार में 650 से ज्यादा पर्यटक अंदर न रह सकें। लॉकडाउन के बाद ताजमहल की टिकट की कीमत भारतीय पर्यटकों के लिए 250 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1300 रुपए किए गए हैं, जो कि एंट्री के बाद सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड होगी। साथ ही साथ पर्यटकों को ताजमहल के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। करीब 2 महीने बंद रहने के बाद ताजमहल के दरवाजे एक बार फिर से खुल गए हैं। इस वक्त हम लोग ताजमहल के एंट्री गेट पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सैनिटाइजर्स और शू सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं, जिससे कि जो भी अंदर जाए वो प्रॉपर कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करे। इसके अलावा सिर्फ 650 लोगों की कैपिंग डाली गई है। एक बार में 650 लोगों से ज़्यादा इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर नहीं रह सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और बिना मास्क कोई भी इस दरवाजे से आगे नहीं बढ़ सकता है। जूतों को सैनिटाइज करना होगा, हाथ को सैनिटाइज करना होगा। ये सब कुछ फॉलो करने के बाद ही किसी को ताजमहल के अंदर एंट्री मिलेगी। सबसे बड़ा इस वक्त जो एंट्री का जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम है टिकट को बुक करने में। सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक हो रहे हैं, जिसमें लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टिकट बुक हो जा रही हैं और लोग सुबह से आना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये खाली दिख रहा है, लेकिन इक्का दुक्का लोग कुछ देर में अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री आगरा की फिर से पनपने लगी है। फिर से दुकानें जो हैं आसपास वो खुल चुकी हैं। कोरोना काल में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि ताजमहल खुलने से पर्यटकों में काफी उत्साह है, लेकिन होटल कारोबारी अब भी मायूस हैं। उनका मानना है कि होटल के कारोबार को पटरी पर आने में अभी भी समय है। ताजमहल बेशक खुल गया हो, लेकिन फिर भी अभी पर्यटन उद्योग के आगे चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस समय होटल्स को, एम्पोरियम्स को, रेस्टोरेंट्स को तैयार करने की है, क्योंकि 1.5 साल से सारे संस्थान बंद पड़े हैं। तो ऐसे में उसके लिए जो आवश्यक इन्वेस्टमेंट है वो अभी हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिली। उसके अलावा स्किल्ड लेबर हमारी चली गई है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने व्यापार कर लिए हैं। ऐसे में उनको वापस लाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये भरोसा सब में कायम करना कि दोबारा यदि कोविड आ गया, कोई अन्य वेव आई, तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो हम लोगों के भरोसे पर वापस आए होंगे। यूपी तक के लिए अभिषेक आनंद की रिपोर्ट।